अगर आप श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या देते हैं तो उसका समाधान भी आपके आसपास ही होता है। कहा गया है कि श्री कृष्ण उसी व्यक्ति को समस्या देते हैं जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन आपको छोटा सा शब्द लग रहा होगा, लेकिन इसके परिणाम इतनी भयानक होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है, जो चिंता हमें छोटी सी लगती है। आज जिसे देखो वह टेंशन में है, चाहे वो बच्चे हो या जवान हो या फिर बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखी है। सभी इंसानों को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा का चिंता, बेरोजगार को नौकरी का चिंता, जिसे रोजगार है उसे और पाने का चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या में चिंता करते हो तो वह समस्या जस की तस रह जाती है और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेकों समस्या आप खुद उत्पन्न कर लेते हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर ही आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर होता है। चिंता में से बिंदु को हटा दिया जाए तो वह चिता बन जाता है और चिता मुर्दा को जलाता है, एक बार जलाता है और अंतिम बार भी जलाता है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाता है, बार बार जलाता है, तब तक जलाता है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी होता है उसकी हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास होता है बस उसे ही देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान देखता है तो सोचता है कि काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। समय का इंतजार करें। दोस्तों, कई समस्या ऐसे होती है जिसे हम कितना भी चाहे वह दूर नहीं हो पाता है, तो हमें उस समस्या को समय पर छोड़ देना चाहिए। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। दोस्तों, कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। पहले आप अपनी समस्या को पहचानें। आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जो आपकी चिंता का कारण है? कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते हैं। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा जमीन बेचना है। वह जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा,
तो यह आपका समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपका जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा, घर तो अपने आप बन जाएगा। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता आप करते हैं, जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें, उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है कि मेरे बेटा को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोता को नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपना चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह का त्याग कर दे। अब अंतिम समय में वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ना पोता को नौकरी दिलवा सकते हैं और ना बेटा को घर बनवा सकते हैं, फिर चिंता किस बात की। जब हम अपने सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे करने से उसे कितना काम आएगा? यदि बच्चे समझदार है तो वह खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे। यदि वह ना समझे तो हम कितना भी उसे कर देंगे, वह उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए माया मोह का त्याग करके रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़े, भजन कीर्तन में अपना मन लगाए। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। इसलिए श्री कृष्ण का नाम ले और उन्हें धन्यवाद दे कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। इसलिए समस्याओं से घबराए नहीं, श्री कृष्ण का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।